पत्र के बाद नक्सलियों का ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया है। विस्तार न्यूज के पास नक्सलियों के प्रवक्ता अभय का ऑडियो मैसेज है। ऑडियो मैसेज में हथियार छोड़ने की बात नक्सलियों ने कही है, वही बात कही है जो बात नक्सली लगातार पत्र में लिख रहे हैं। क्या बोला है नक्सलियों ने कि हम हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। विस्तार न्यूज के पास नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का ऑडियो मैसेज आया है। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने शांति वार्ता की गुहार लगाई है, गिड़गिड़ा रहा है। नक्सलियों का पहला ऑडियो मैसेज सामने आया है जो विस्तार न्यूज के पास है। मेरे तमाम सहयोगी एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। सभी जुड़ गए। कौन कौन जुड़ा है आपको बता देता हूं। संजय ठाकुर जुड़े हैं। संजय ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं। नितेश और रोहित आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सभी सहयोगियों को जोड़ता हूं। और रौनक सिवहरे जुड़ गए। रौनक सिवहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। इस खबर पर आगे का विश्लेषण करूं उससे पहले मैं आपको नक्सलियों का ऐतिहासिक ऑडियो मैसेज सुनाना चाहता हूं। विस्तार न्यूज पर नक्सलियों की ये जो बातचीत आप सुनेंगे, इस बातचीत को सुनने के बाद ये कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि ये सच है कि डबल इंजन की सरकार की इच्छा शक्ति ने नक्सलियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। पहली बार नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं, सरेंडर करने को हड़बड़ा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक घटना विस्तार न्यूज पर आप सभी दर्शक देख रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी आपको ये पूरी खबर विस्तार से दिखा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी से बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। इस आवाज की गूंज इतिहास में दर्ज होगी। ये पहली बार नक्सलियों की आवाज किसी टेलीविजन में आप सुनने जा रहे हैं। ये आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं है। ये आवाज नक्सलियों की गिड़गिड़ाहट की है, सरेंडर की हड़बड़ाहट की है। मैं कुछ बोलूं, मेरे सहयोगी कुछ बताएं पत्रों का विश्लेषण करने, उससे पहले आपको मैं ये ऑडियो सुना देना चाहता हूं, क्योंकि चरणबद्ध तरीका अपना लिया है नक्सलियों ने और एक के बाद एक पहले सरेंडर करने के लिए, हथियार छोड़ने के लिए पत्र, फिर जनता से जिनके गुनहगार हैं उनसे माफीनामा, और अब ऑडियो के जरिए ये सामने आ गए हैं। इसलिए आप एक बार दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज पहली बार नक्सलियों का वो ऑडियो, जिससे नक्सलियों के इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे, नक्सलियों की कई प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, लेकिन ये ऑडियो माओवाद की समाप्ति की अपील का ऑडियो है। ये ऑडियो नक्सलवाद के खत्म करने के सबूत का ऑडियो है। ये ऑडियो देश से एक बहुत बड़े दाग को हटाने का ऑडियो है। इसलिए आपको विस्तार न्यूज पहली बार ये सुनाने जा रहा है कि आखिर नक्सली सरेंडर करने, हथियार छोड़ने को लेकर कह क्या रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप पहले ऑडियो को सुनाइए। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। पहले लेटर कि हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं, फिर बस्तर की जनता से माफी कि हम अस्तित्व मिट जाएगा, हमें माफ कर दो। और अब ऑडियो, कल तक क्या हम ये उम्मीद करें संजय, कल तक क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में इनके बाइट और इनका रिएक्शन भी जल्द हम दिखाएंगे। संजय
बिल्कुल, देखिए सब कुछ अब सरकार के पाले में है, क्योंकि नक्सली ये जो ऑडियो जारी कर रहे हैं, नक्सली प्रवक्ता सोनू ने उर्फ अभय ने ये जो अपना एक पहले लेटर जारी किया जिसमें उसने अपनी तस्वीर लगाई। इसका कारण ये था कि पुलिस और सरकार तो कहीं ना कहीं इसे वेरीफाई कर लेगी। ये संदेश है उनके उस साथियों के लिए, उन नक्सलियों के लिए जो अभी भी जंगलों के अंदर हैं। जब उनके पास ये पत्र पहुंचेगा, जब ये ऑडियो पहुंचेगा, जब विस्तार न्यूज़ के माध्यम से वो ये ऑडियो सुनेंगे, तो उन्हें पता है कि उनका सबसे बड़ा नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ अभय उर्फ सोनू की आवाज़ कैसी है। तो उन्हें ये विश्वास पैदा होगा उनके मन में कि हाँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, सबसे बड़े नेता ने इस बार हथियार डालने की बात कही है। तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश उन नक्सलियों को है, ताकि जो आप हम देख रहे हैं कि हत्याएं हो रही है लगातार, उस तरह की हत्याएं रोका जाए। उन्हें पता चले कि सबसे बड़े संगठन ने उनके ये फैसला किया है कि अब ये खून खराबा बंद करना है। इसमें जो ऑडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभय ने पहली बार अपनी आवाज़ सार्वजनिक की है। इससे पहले हम देखते थे कि उसके बड़े भाई किशन जी वो मीडिया में बाइट्स देते थे, लेकिन अभय कभी भी मीडिया के सामने आने से बचता था, भले ही उसके पर्चे जो है वो मीडिया तक पहुंचते थे। इस बार उसने विश्वास दिलाने की कितना वो गंभीर है इस शांति वार्ता को लेकर, इस युद्ध विराम को लेकर, इसलिए उसने अपना ऑडियो भी जारी किया है। कल के हमने पर्चे में देखा कि उसने अपनी तस्वीर भी जारी की। और देखिए, आज जो एक लेटर उसने जनता के नाम लिखा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें उसने लिखा है कि हमने चाइना की लाइन पर, क्योंकि देखिए जो पूरा नक्सलवाद जो है, माओवाद जो है, ये चाइना से ही प्रेरित है। तो उसने लिखा है कि हमने चाइना की लाइन पर चलते हुए बहुत सारी गलती की है। इसने उसके लिए कठमुल्लावाद का सबका उपयोग किया है। लेकिन अब भारत की देशकाल की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने हथियार डाल दें। यानी सोचिए कि 60 साल तक जो गलती उन्होंने की है, 60 साल तक जो खून बहाया है, उसका अब उन्हें खेद है। लगातार 6 पन्नों में उसने कई जगह जनता से माफ़ी मांगी है। जनता से माफ़ी मांगते उसने कहा है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने के विषय को आप संजय आपके पास आ रहा हूँ। इस ऑडियो मैसेज को हम कई बार सुनाएंगे। मैं आपके पास आऊँगा, आपका रुख करूँगा। मेरे साथ रोहित हैं, मृगेंद्र, नितेश हैं और रौनक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रौनक का रुख करना चाहता हूँ मैं। रौनक, क्या हलचल है जब से आप लोगों ने ये खबर ब्रेक की है? कौन कौन से घटनाक्रम घट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, किन किन लोगों का फोन आ रहा है, और किस तरह से इस खबर के ब्रेक करने के बाद जो आप ही के रास्ते आई है, हलचल मची हुई है पूरे देश में। रौनक जी, कल जिस तरीके से पत्र को लाया, पत्र को देखने के बाद उसमें पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि एक ऑडियो क्लिप भी हम भेज रहे हैं, लेकिन वो ऑडियो क्लिप हमें नहीं मिल पाया, जिसके लिए हम आज फिर वहाँ पे हम जिसके जरिए हमें ये मिला था, हमने उनसे पूछा कि एक और क्लिप आई है क्या। फिर जिसके बाद हमें ये ऑडियो और एक और पत्र दिया गया। इस ऑडियो को जिसे अभी आप सुन रहे हैं, हमें ये फिर मिला। और लगातार इस ऑडियो और इस पत्र के बाद लगातार अन्य मीडियाओं और जगह जगह से भी फोन आ रहे हैं कि इसे आप हमें भी दीजिए। रौनक, लेकिन ये जो अपील है नक्सलियों की, मैं आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूं। आप अपने खबर को बहुत सटीक अंदाज में देश के सामने पहुंचा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि संजय और आपके माध्यम से इस देश में नक्सलवाद खात्मे का सबसे बड़ा सबूत विस्तार न्यूज़ दिखा पा रहा है। इसलिए मुझे जरा विस्तार से बताइए कि नक्सलियों के अंदर किस तरह का डर है, किस तरह की बौखलाहट है, और आखिर ये पत्र और ऑडियो लिखने और बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप अपने अनुभव के आधार पर। रौनक, जैसे कि बात करें, जब माओवाद एक आंदोलन जब चालू हुआ था, पहले की तरीके में जो आंदोलन था वो अब जिस तरीके का आंदोलन है वो उसको चला नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, अब बदलता युग में हर आदमी जो है अपनी एक लड़ाई जो है डेमोक्रेसी के रूप में लड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण जो है बहुत सारे आंदोलन है, बहुत सारे प्रोटेस्ट है, जिसको देखा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए हुए लोग सरकार से अपनी मांग पूरी कर पाए हैं। और जिस जंगल जमीन को लेकर ये माओवाद आंदोलन चालू हुआ था, इन्होंने इस माओवाद आंदोलन पर जंगल जमीन को लेकर बहुत इनके काम जो है देखने को नहीं मिल पा रहे। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। ये स्पष्ट कर रहा है कि
2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। राजनीतिक पार्टियों से कंधा मिलाकर अब अपने हक की बात करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो आप लगातार विस्तार न्यूज पर सुन रहे हैं। मृगेंद्र पांडे जी, देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और लगातार हम ये सुन भी रहे हैं। आपने ऑडियो भी सुनाया और लोगों तक वो बात भी पहुंचाई। कल जिस पत्र का जिक्र सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने किया, आपने किया, आज उस पत्र का ऑडियो आया और वो आप देखिए कि जो पत्र में लिखा है वही ऑडियो में आया है। कुल मिलाकर नक्सली बैकफुट पर है और जो उसमें खास बात है, संजय भी बोल रहे थे कि चाइना के तर्ज पे जो पूरा कम्युनिस्ट का आंदोलन, माओवाद का आंदोलन चल रहा था, आज परिस्थितियां बदली हैं। भारत में डबल इंजन की सरकार है, क्रांतिकारी सरकार है जो डेडलाइन तय करके नक्सलवाद को खत्म करने की बात कर रही है। आप देखिए नक्सलियों के पत्र में भी उस चीज़ का जिक्र है कि सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का एक डेडलाइन तय कर लिया है और उसी हिसाब से ऑपरेशन हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये नक्सलियों की बौखलाहट है, नक्सली बैकफुट पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस जल जंगल ज़मीन की वो बात करते थे, आज उनके पत्र में लिखा है कि हमारे कारण ये जो जंगल है, शांति का वन है, वो रक्त रंजित हो गया है। खून की नदियां बह रही हैं, उस रक्त रंजित वन को शांति के वन में बदलने की ज़रूरत है। और अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी हमारा जो निर्णय है, जो बड़े नेता हैं, नक्सलियों के बड़े कैडर हैं, उन लोगों ने जो निर्णय लिया है, आप उस निर्णय के साथ आइए। आप समझिए कि बस्तर में किस तरह का बदलाव आया है पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल का जिक्र किया है बाकायदा। जब से केंद्र में मोदी सरकार के बाद राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार आई तो उस 2 साल का जिक्र किया है। इन 2 साल में कितने नक्सली मारे गए, किस लेवल के नक्सली मारे गए, उनका कैडर किस तरीके से मारा गया। मतलब अपने 6 पन्ने के इस पत्र में नक्सलियों ने साफ किया है कि हम पूरी तरह ध्वस्त हो गए। और आज अगर बात करते हैं, ये रक्त रंजित की बात करते हैं मृगेंद्र जी, रोहित का रुख करना चाहता हूं, इसके बाद मैं नीतीश गर्गाव के पास आऊंगा। रोहित, अभी आप ओडिशा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे। सीसी मेंबर ही नहीं मारे गए, बल्कि वहां से छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर से नक्सलियों का खात्मा हुआ है, हेलीकॉप्टर से जखीरा लाया गया है। अब जब चारों तरफ से नक्सली घिर जा रहे हैं, आप जहां गए थे, अब कैसे कैसे इलाकों में नक्सली छिपने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उस इलाके के बारे में बताइएगा जहां आप गए थे, जहां अभी हाल फिलहाल सीसी मेंबर मारा गया था। रोहित। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, एक बात मैं बता रहा हूं कि राजनांदगांव याद कीजिए, राजनांदगांव राजधानी से कुछ ही दूर है, दुर्ग से कुछ दूर है। वहां तक एक समय पर नक्सली पहुंच गए थे, लेकिन उनको लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। गरियाबंद के इलाकों में अक्सर खबरें आती थी कि जो शहर से लगे हुए इलाके हैं वहां पर मुठभेड़ हो रही है, वहां पर नक्सली पहुंचे हैं, जवानों के साथ में उनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन अब उनको लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। ये इसलिए मैं बताया हूं क्योंकि अब नक्सलियों को छुपने के लिए जगह नहीं बची। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्चिंग करते हैं और इसका नतीजा ये है कि नक्सली जो जमीन तल होता है उससे खड़ी चढ़ाई पर रह रहे हैं, लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर रह रहे हैं। और एक खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ नहीं बल्कि 3-3 पहाड़ को क्रॉस करने के बाद में वहां पर पहुंचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि उनके पास अब छुपने की जगह नहीं बची हुई है। जो वो जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाते थे, भारत के लोकतंत्र को नहीं अपनाते थे, तो वो उनका
पत्र में दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के साथ में साथ साथ खड़े रहेंगे। और जब मैं उस गांव पे गया था, मटाल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहुंचा था, चाहे राजा डेरा की बात हो चाहे मटाल की बात हो, तो उस गांव की स्थिति ये है ज्ञानेंद्र जी कि वह उस गांव पे 1 या 2 घर में ही सिर्फ मोबाइल था, बाकी किसी घर पे मोबाइल तक नहीं था। तो सोचिए कितना इंटीरियर इलाका रहा होगा। और उस गांव से लगभग रोहित ये विकास के हर उस पैमाने और मानक का विरोध करते हैं, मोबाइल का भी तो विरोध करते हैं ये सभी लोग। नीतीश, आप गृह मंत्री के बंगले के बाहर लगातार खड़े हैं, कोई संपर्क, किसी तरह का संपर्क, किसी तरह की प्रतिक्रिया पीएचक्यू से लेके गृह मंत्रालय और सरकार की जो आपके पास आ रही हो, और पत्र में जो आप और कुछ गहन अध्ययन कर पाए हो नीतीश? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आप ऑडियो सुना रहे थे, पत्र दिखा रहे हैं, यानी संदेश, संदेश यानी संवाद, संवाद यानी मास कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन में यानी विस्तार न्यूज। और आप बात रखनी है, संवाद करना है, जनता को एड्रेस करना है, लोगों से जुड़ना है, यानी विस्तार न्यूज से जुड़ना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अभी मैं लगातार यहां बना हुआ हूं। दूसरा जो सवाल आपने पूछा, हलचल बढ़ी है लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुई कि किस संदर्भ में है, इसलिए आपने जो सिखाया कि हमेशा संवेदनशील तटस्थता के साथ जो है दर्शकों तक पहुंचना है, इसीलिए हम थमे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। तीसरी चीज जो पत्र की बात है, देखिए ज्ञानेंद्र जी, आप ये जो खबर दिखा रहे हैं ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये लड़ाई आज की नहीं है। 1650 औद्योगिक क्रांति से लेकर शीतकाल, शीत युद्ध देखा सभी ने, पूरी दुनिया ने किस तरीके से रूस और अमेरिका 2 धड़ों में विभाजित हो गए। फिर उसके बाद चीन ने साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज जो उसकी बची खुची जमीन थी, बसवा राजू जब मारा गया था तब कहां से दुख आया था? शोक संदेश तुर्की से आया था, अगर आपको याद हो। और तुर्की के शोक संदेश यानी ये विचारधारा की लड़ाई थी। और देखिए इस पत्र का 5वां पन्ना क्या कहता है, फौरन हथियारबंद संघर्ष को विराम घोषित करना ही होगा, यही एकमात्र कर्तव्य है। कर्तव्य देखिए, भाषा देखिए कि जनता के पास खुला जाकर जन समस्याओं पर उन्हें पुनः सुदृढ़ करना, विसंगतियों को दूर करना है। बहुत सरल शब्दों में बताया, इतिहास को आपने बहुत सरल शब्दों में बताया, और बसवा राजू के मारे जाने के बाद ये बात मेरे जहन से हट रही थी, लेकिन आपने तुर्की का जिक्र किया और इसीलिए मैंने अपने तमाम सहयोगियों को जोड़ा हूं।